बधाइयां बज रही हैं। कहते हैं कि इस प्रकार अष्टमी की रात्रि को प्रभु गोकुल में आए। नवमी की प्रातः से गोकुल में नंदोत्सव आरंभ हुआ। इस दिन से नवमी की प्रातः से। आज भी अष्टमी का हम लोग व्रत करते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन गोकुल में नवमी का त्योहार होता है, नवमी की प्रातः। क्योंकि वहां तो ठाकुर जी का पता नवमी को ही चला था ना सुबह, इसलिए नंदोत्सव होता है नवमी को प्रातः। इस प्रकार नवमी, दसवीं, एकादशी सब आकर ठाकुर का दर्शन करते हैं और अपने सौभाग्य को सराहते हैं कि हमें ठाकुर का दर्शन हुआ। सबको ऐसा लग रहा है कि मानो उन्हीं के घर में ठाकुर आए हैं। और तब द्वादशी का दिन आया। किसका दिन आया? द्वादशी का। और आज भगवान से मिलने स्वयं भोलेनाथ आए। कौन आए? हाँ, भोलेनाथ आए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जो इष्ट हैं, अपने अपने इष्ट होते हैं ना सबके, भोलेनाथ जी के जो इष्ट हैं वो है बाल रूप भगवान। जब भी भगवान पूर्णावतार में आते हैं, वो चाहे राम रूप में आए, वो चाहे कृष्ण रूप में आए, तो जो भगवान का बाल रूप है, इसीलिए कहते हैं बंदऊ बाल रूप सोई रामू, या इष्ट देव मम बालक रामा, ऐसा भी कहा है। इष्ट है कौन? बाल रूप। भगवान के जो बाल रूप की छवि है वो भोलेनाथ जी के इष्ट है। इसलिए जब राम रूप में प्रकट हुए तब भी भोलेनाथ आए। और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि द्वादशी के दिन भगवान शिव आए मिलने ठाकुर जी से। अब यदि भोलेनाथ अपने असली स्वरूप में आते तो सबको पता चल जाता कि ये जो नंद यशोदा के घर में आया है ये स्वयं ठाकुर जी हैं, तो उनकी लीला में विघ्न होता। तो उनकी लीला में विघ्न ना हो, इसलिए भोलेनाथ ने आज बनाया एक बाबा का स्वरूप, सन्यासी का। अब जो साथ में शिव के गण थे, श्रृंगी भृंगी, वो बोले हम भी चलेंगे, हमें भी दर्शन करना है। बाबा ने उनको बना लिया अपना चेला। बड़े बाबा जी बन गए कौन? भोलेनाथ। और श्रृंगी भृंगी बन गए उनके साथ उनके चेले। अब भगवान से मिला कैसे जाए, ऐसी युक्ति लगाई भोलेनाथ ने। और क्या किया? प्रातः काल द्वादशी को यमुना के किनारे पर बैठ गए। कहां बैठ गए? यमुना किनारे। और उनके जो शिष्य थे, जो चेला थे, उन्होंने जाकर सभी को ये सूचना दी कि एक बड़े सिद्ध बाबा आए हुए। अब गोपियां प्रातःकाल जल आदि भरने के लिए आई थी यमुना जी में, तो उन्होंने कहा बड़े सिद्ध बाबा आए हैं, सब कुछ बता देते हैं। अब मात्र शक्तियों को तो बहुत जल्दी उत्सुकता हो जाती है ना, कोई भविष्य बतावे तो चली गई कुछ गोपियां, देखे तो सही बाबा पे कितना क्या क्या आता है बाबा को। अब जैसे ही गोपी पहुंची, पहली गोपी, बाबा ने दूर से उसका नाम बोल दिया। अब भोलेनाथ तो अंतर्यामी, सब कुछ मालूम, तो गोपी का नाम बोल दिया। गोपी का नाम बोलकर उसके बाद उसके सारे घर परिवार के बारे में बता दिया। अच्छा, बोले बाबा आपको हाथ देखना आता है क्या? बोले हाथ क्या देखना, तेरे मुंह पे सब कुछ लिखा हुआ है। बाबा ने सब कुछ बता दिया, तेरे इतने बच्चे, तेरे सास ससुर ऐसे, और सब कुछ बता दिया। गोपी बड़ी अचंभित हुई। तब उसने पूछा घर में सुख शांति का कोई उपाय बताओ बाबा।
और ऐसा भी उपाय बता दो, ये जो मेरे पति महाराज है मेरी सुन ले थोड़ा। बाबा ने बता दिया उपाय और बबूत सी दे दी, कहा ये लगा देना बस। एक एक कर सारी गोपियों ने पूछा अपना हाल समाचार, और जब गोपियां वापस गई तो नंद रानी को ये सूचना पहुंचाई एक गोपी ने जाकर कि बहुत बड़ा जोगी आया है, नंदरानी तेरा लाला हुआ है, उसका भी जरा भविष्य पूछ ले। बाबा बहुत अच्छा हाल समाचार बता रहा है। और नंदरानी ने कहा बुलवा लो। तब आज भोलेनाथ चले अपने चेलाओं के साथ किधर? नंदरानी के महल की ओर। आइए हम भी चले भोलेनाथ के साथ। कहा? कहा? नंद भवन। और देखो हमारे भोले बैठे हुए हैं, अभी अभी कावड़ लेके आए थे हमारे बहादुर भाई। आज तो हमारे भोले हमारे साथ ही बैठे, तो चले भोले बाबा। कहा? नंद रानी के महल की ओर। तो जरा भोले बाबा के साथ झूमते नाचते गाते हम भी चलते हैं। अरे आज तो गोकुल की नगरी में, जैसे ही पता चला ना नंद रानी ने बुलावा भेज दिया है, भोले बाबा नाचने लगे वहीं से। चलो भोले खड़े हो जाओ, और जितने भी हमारे भोले बाबा हैं सब कहना, अरे आज तो गोकुल की नगरी में नाच जोगी मतवाला। आज तो गोकुल की नगरी में नाच जोगी मतवारा। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो लाला। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोल शिव शंकर भगवान की। शैली श्रृंगी लिए हाथ में, और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए साथ में, और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम चमक क्षमा छम चमक क्षमा छम, नाच जोगी तरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे। पग में जपते हैं माला, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो लाला। ओ अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो लाला। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो।
और बाबा का स्वरूप कैसा? अंग बबूत रमाए जोगी बागंबर कटी में सोए। अंग बबूत रमाए जोगी बागंबर कटी में सोए। जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनन के मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। अरे खल सरपन की है माला मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। अल्पन मन की है माला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरो लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरो लाला। बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोल। हो और बाबा पहुंच गए कहा? नंद रानी के महल के द्वार पर। और राज द्वार भर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। राज द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया जोगी ने मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना मानू। ओ लाख हटाओ पर ना मानू। अरे देखूंगा तेरो लाला। लाख हटाओ पर ना मानू देखूंगा तेरो लाला। आलोक निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरो लाला। ओ अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरो लाला। बोलो ओम नमः शिवाय बोले। हरि ओम नमः शिवाय। गाइए ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोल। और मात यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। मात यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। भाव विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। भाव विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। करते हैं सुमिरन कृष्ण नाम का। करते हैं सुमिरन कृष्ण नाम का। अरे कैलासी वासी वाला। करते हैं सुमिरन कृष्ण नाम का।
कैलासी वासी वारा अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो लाला। ओ अलख निरंजन खड़ा पुकारे, गाइए। देखूंगा तेरो लाला। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, गाइए ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अरे आज तो गोकुल, चलो अब आप लोग भी गा लो। आज तो गोकुल की नगरी में, आज तो पूरनपुर की नगरी में, नाचे जोगी मतवाला। बाबा ने पुकार लगाई, यशोदा मैया ने देखा लाला बड़ा छोटा है, और बाबा का स्वरूप देखा तो सोचा कि कहीं मेरा लाला डर ना जाए ऐसा स्वरूप देखकर, इसलिए उन्होंने लाला को तो अंदर ही रख दिया ठाकुर जी को, और स्वयं भिक्षा लेकर आ गई। सोचा बाबा से पूछ लूंगी मैं ही, और जो बाबा को देना है वो देकर फिर विदा कर देंगे। अब बाबा ने देखा नंद रानी अकेली आई है, भिक्षा देने लगी, भिक्षा ली ही नहीं बाबा ने। बोले मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। बोले फिर बाबा क्या चाहिए तेरे को? बाबा बोला मेरी तो एक ही इच्छा है कि जो तेरा लाला है उसका मुझे दर्शन करा दे, मैं तो उससे मिलने आया हूं। नहीं चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ये तेरी दौलत दुनिया मुझे नहीं चाहिए। मां मुझे तो केवल बस अपने लाल का दर्शन करा दे। मां यशोदा ने कहा ना बाबा वो तो होगा नहीं, पहले ही मेरा लाला रात भर डर रहा है, और तेरा रूप देख लेगा तो फिर पता नहीं। बाबा ने कहा मैं भी बिना दर्शन के तो जाऊंगा नहीं। और कहते हैं कि भोले बाबा ने वहीं अपनी धुनी जमा, वहीं अपना त्रिशूल गाड़ दिया आंगन में और वहीं बैठ गए। बोले जब तक दर्शन होंगे नहीं तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। नंदरानी भी बोली बाबा ये भिक्षा रखी है, मैं तो बड़े प्रेम से आपको देने आई थी, लेता है ले, नहीं तो कोई बात नहीं। नंदरानी भी अपना चली गई अंदर। अब भोले बाबा ने प्रार्थना की बाल रूप से भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु आपका दर्शन आज नहीं होगा क्या? और ऐसा कहकर बाबा भगवान श्री कृष्ण का जप करने लगे। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। अब तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे प्रभु अब आप ही कुछ उपाय बनवाओ। तो जैसे ही भोले बाबा ने इधर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आरंभ किया, जो मेरे लाला थे अंदर वो जोर जोर से रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे। नंदरानी डर गई, अभी तो सोया हुआ था, अभी अभी इतना जोर से रोने लगा। यशोदा ने अपनी गोद में
लिया लाला को, दुग्ध पान भी कराया, ना तो लाला अब दूध पिए और ना लाला चुप होए। सारी सखियों को बुलाया, देखो जरा क्या हो गया लाला को। लाला तो रोए जाए रोए जाए रोए जाए। जैसे जैसे बाबा का मंत्र चलता रहा उधर लाला का रोना बढ़ता गया बढ़ता गया। तब एक जो सखी थी नंद रानी की गोपी, उसने कहा कि जब से ये बाबा ने बाहर मंत्र शुरू किया है ना, तब से तेरा लाला रो रहा है, और जैसे जैसे मंत्र बढ़ता है तेरा लाला रोता है। मुझे तो लगता है कि इसी ने कोई जादू टोना कर दिया है बाबा ने। बोली फिर क्या उपाय है? बोली कह रहा है दर्शन कराने, करा दे दर्शन। अरे हम मिलकर आई थी, बड़ा अच्छा बाबा है और बड़ा आशीर्वाद भी देगा तेरे लाला को, करवा दे दर्शन। अब यशोदा माँ के हाथ में कुछ था नहीं, इसलिए लाला के लिए उन्होंने गोद में लिया लाला को और बोले बाबा के सामने ले आई। और मेरे बाबा ने लाला को लिया अपनी गोद में और झूमने लगे, नाचने लगे। यशोदा मैया कहती अरे बाबा जरा आराम से, कहीं गिर जाएगा लाला मेरा। बाबा खूब नाचते हैं, खूब गले से लगाते हैं और उसके बाद नंद रानी की गोद में लाला को दिया और बाबा ने कहा कि नंद रानी बता, कुछ पूछना है तुझे? नंद रानी बोली हाँ हाँ, इस लाला के विषय में पूछना है। अब नंद रानी बैठ गई लाला को लिए और बाबा से पूछ रही है कि बाबा ये मेरा जो लाला हुआ है ये कैसा होगा आगे, इसका थोड़ा भविष्य बताओ। तो बोले बाबा कहने लगे माँ तू चिंता मत कर, तेरा लाला जगत प्रसिद्ध होगा, तीनों लोकों में इसका नाम होगा। माँ यशोदा सोच रही है बाबा ऐसे ही अपनी दक्षिणा पाने के लिए बोल रहा है। बोले ये तो जगत प्रसिद्ध होगा, तीनों लोकों में इसकी महिमा का गान होगा। अच्छा जब बोले पढ़ाई लिखाई कुछ करेगा नहीं करेगा? बोले इसका जैसा कोई ज्ञानवान नहीं होगा, ये तो पूरे जगत को ज्ञान का उपदेश देकर जाएगा है? और फिर पढ़ाई लिखाई की बात भी हो गई और शरीर स्वस्थता की भी बात भी हो गई और दीर्घायु भी होगा। अच्छा माताओं को ना अपने बच्चे की शादी की बड़ी चिंता रहती है, विवाह की बड़ी बड़ी चिंता रहती है माताओं। बच्चा अभी नामकरण हो रहा होगा, हम भी कई बार जब नामकरण संस्कार में पूछ लेती है कई माताएं तो इसका कितने साल में शादी होगी। तो माँ यशोदा पूछ रही है कि इसका विवाह के बारे में बताओ, देखो ये हुआ इतना काला कलूटा है, इसकी कोई शादी वादी भी होगी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं अरे इसकी विवाह, इसके तो बहुत सारे विवाह होंगे। माँ यशोदा कह रही है तो बाबा पगला सा गया है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है, बड़ी बड़ी बातें करे जा रहा है, बहुत विवाह होंगे। बोले कितने होंगे? 2 होंगे क्या? बोले ना ना 2 नहीं होंगे, इसके तो बहुत सारे विवाह होंगे। बोले अच्छा फिर 4 होंगे क्या? बोले 4 नहीं 1000। बोले कितने 1000? माँ भी सोच रही है कि व्यंग कर रहा है बाबा। बोले इसके विवाह होंगे 16,108। कितने? माँ सोच रही है बाबा तो बस ले, बाबा तू अपनी दक्षिणा ले। इस प्रकार बाबा ने दर्शन किया। माँ यशोदा ने सोचा चलो बाबा ने दर्शन किया है, चलो लाला का आशीर्वाद दिलवा दूं, इसलिए भोलेनाथ के चरणों में डाल दिया अपने लाला को। चूंकि ये हरि हर का मिलन है, हर के इष्ट है हरि और हरि के इष्ट है हर,
ये तो हरिहर मिलन है, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। तो अब एक ने दूसरे को प्रणाम कर लिया, अब भोले बाबा ने सोचा मैं कैसे प्रणाम करूं, अगर मैं प्रणाम करूंगा तो फिर लीला में विघ्न होगा। अब जाते जाते यशोदा मैया ने कहा, अच्छा बाबा एक बात बताओ, इसके जीवन में कभी कोई संकट आवे, कोई दुख आवे तो कोई उपाय है क्या? तो बाबा ने कहा बन गई बात। बोले बाबा बोले एक उपाय है मैया। बोले मेरी जटाओं में बड़ी शक्ति है, मेरी जटाओं में बहुत बहुत शक्ति है, और यदि ये जटाएं तेरे लाला के पैर पर रगड़ दी जाएं तो तेरे लाला के जो जितने दोष हैं वो सब क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। माँ यशोदा ने सुना, अरे लाला की भलाई की बात है, तो बोली कोई बात नहीं बाबा। और तब बाबा ने जटाओं के माध्यम से आज ठाकुर जी को प्रणाम किया, अपने इष्ट को बार बार हृदय से लगाया, और भोलेनाथ अति आनंद मग्न होकर फिर वापस गए। और कहते हैं कि बाबा कई दिनों तक गोकुल में नृत्य करते रहे, कई कई दिनों तक। बोले शिव शंकर भगवान की, जय बाल कृष्ण लाल की। जय।